क्या कभी आपने सोचा है कि कैट की स्पेलिंग CAT कैट क्यों है, KAT कैट क्यों नहीं? क्योंकि देखा जाए तो C एंड K दोनों अलग स्पेलिंग्स है, लेकिन दोनों का जो साउंड है वो है ख साउंड। इवन अगर हम डक की स्पेलिंग देखें, DUCK डक, उसमें भी लास्ट में ख साउंड आता है, लेकिन हम वहां पे CK यूज करते हैं, K या C क्यों नहीं? है ना कंफ्यूजिंग। अगर हम बड़े ही इतना कंफ्यूज होते हैं तो फिर बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ही। सो टू मेक योर चाइल्ड्स राइटिंग एंड स्पेलिंग जर्नी इजी, आज के वीडियो में हम सीखेंगे CK एंड CK रूल। दिस इज द मस्ट नोन फोनिक्स रूल, सभी को ये रूल पता ही होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानेंगे वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि सारा रूल इसी पे डिपेंड है। ये है A to Z अल्फाबेट्स। अब इसमें से हम देखेंगे ये जो मैंने सर्किल किया है ये है हमारे 5 वावल्स, ए ई अ और बाकी जो मैंने सर्कल नहीं किया हुआ है वो सारे हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ये हमको पता होने चाहिए रूल्स समझने के पहले। और ये है कुछ वावल टीम्स या फिर आप इसे लॉन्ग वावल्स भी कह सकते हैं, ए ई आई ओ यू। पहले देखेंगे कि सी कब यूज करना है हमें। ओके, अगर हमें इसे बच्चों को समझाना है तो हम इसे ऐसे समझा सकते हैं। ये हमने बनाया सी, ये दो कान बना के ए ओ यू। ओके, तो अब पहला रूल ध्यान से सुनिए। जब भी किसी भी वर्ड में ए ओ यू के पहले साउंड आता है तो हम वहां पे यूज करेंगे सी। फॉर एग्जाम्पल, कॉट, कब, कैन, कैप, क्यूब, कट, कार्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब देखो यहाँ पे ओ यू ओ यू ए, तो जब भी ए ओ यू के पहले अगर साउंड आता है तो हम वहां पे सी यूज करेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, जब भी किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले अगर साउंड आता है तो हम वहां पे सी का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि क्लास, क्रैब, क्लैप, क्रीम, क्राउन। ये कुछ एग्जाम्पल है। देखो, सी के बाद में यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट के पहले अगर साउंड आता है तो हम वहां पे सी का यूज करेंगे। अब ये हो गए दो रूल्स, लेकिन आपको ये डाउट होगा कि कंगारू, कराटे, कोरिया, ये जो सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए आ रहा है, ओ आ रहा है, और जो रूल में हमने बताया कि ए ओ यू के पहले अगर साउंड आता है तो हम वहां पे सी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो के यूज हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है वो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपको एज इट इज मेमोराइज करने हैं। अब देखते हैं कि के कब यूज करना है जब भी साउंड आता है। तो बच्चों को समझाने के लिए आप ऐसे एक डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। ई आई एंड ये वाई, तो इसमें 3 रूल है समझने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी ई आई वाई के पहले का साउंड आता है तो हम के यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काइट, स्काई, की, स्नेक,
लेक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। मैं दूसरे पेन के साथ आपको बताती हूँ। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जब भी कोई भी वावल डबल हो जाता है तो हम वहां पे के यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हुक, बुक, वीक। जब भी वोवल डबल हुआ और लास्ट में का साउंड आया, हमने वहां पे के यूज किया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट इसका यह है कि इन अ वन सिलेबल वर्ड इफ देर इज अ लॉन्ग वोवल और अ कॉन्सोनेंट बिफोर साउंड, देन हम के का यूज करेंगे। अगर किसी भी वन सिलेबल वर्ड में अगर लॉन्ग वोवल आ रहा है या फिर एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम वहां पे के का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिंक, bark, milk, shark, beak, seek, speak। तो यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट के बाद अगर साउंड आ रहा है तो हमने के का यूज किया है। और अगर लॉन्ग वोवल आ रहा है या कोई वोवल टीम आ रही है और उसके बाद में अगर का साउंड आता है तो हम वहां पे के यूज करेंगे। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स कि कब हमें के यूज करना है जब भी साउंड आता है। अब देखेंगे कि सी के कब यूज करना है जब भी का साउंड आता है तब। तो सी के मोस्टली किसी भी वर्ड के एंड में आता है और अगर कोई शॉर्ट वोवल है एंड में और लास्ट में साउंड आ रहा है तब हम वहां पे सी के यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डक, लॉक, ट्रक, क्लॉक, ब्लैक, रॉक। ये जो है शॉर्ट वोवल्स है और शॉर्ट वोवल के बाद में अगर का साउंड आ रहा है तो हमने यहाँ पे सी के यूज किया है। लेकिन देखो अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे म्यूजिक, बेसिक या फिर लॉजिक। इसमें भी शॉर्ट वोवल आ रहा है लेकिन हमने लास्ट में यहाँ पे सी यूज किया है। सी के क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये है 2 सिलेबल वर्ड्स। 2 सिलेबल वर्ड्स में हम सी के यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे सी यूज करेंगे अगर लास्ट में साउंड आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।